हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट की। स्टूडेंट को किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से अपडेट किया जाता है, किस तरह से डिलीट किया जाता है, उसका डेटा डाउनलोड किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें अपने आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सो आपको चले जाना है यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर और वहाँ पे आपको स्टूडेंट नाम का फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही आपको स्टूडेंट्स का डेटा पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। वैसे ही एक फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर मेरे को बेसिकली फॉर्म नंबर, रोल नंबर, इमेज एंड बहुत सारी फील्ड्स है और उसमें से कुछ ही रिक्वायर्ड है वो अपने नेक्स्ट कर लेते हैं। तो मेरे को बताएगा ये वाली फील्ड्स क्या है रिक्वायर्ड है। जैसे कि सरनेम है तो सरनेम में मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि पटेल। जैसे ही मैं पटेल लिख रहा हूँ नीचे ऑटोमेटिकली गुजराती में पटेल लिखा हुआ आ रहा है। सबने लिख देते हैं रोहित। मैंने रोहित लिखा है तो भी वो गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। फादर नेम में लिखने चाहते हैं अपने मुकेश भाई। ओके, यहाँ पे वो भी कन्वर्ट हो चुका है। मदर नेम एंटर कर लेते हैं मनीषा बेन और वो भी यहाँ पे एंटर कर दिया है। डन। उसके बाद जेंडर है, जेंडर के अंदर मेल है या फीमेल वो ऑप्शन अवेलेबल है। रिलीजन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रिलीजन अवेलेबल है। वो रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी वो सारी मास्टर से आने वाली चीजें हैं। तो आप यहाँ पे जब भी वहां पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। अगर कोई रिलीजन या कास्ट या कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है हर एक फील्ड के अंदर। देखोगे तो जैसे कि कास्ट है तो कास्ट के अंदर ही सबसे फर्स्ट ऑप्शन एड कास्ट का दिया हुआ है। रिलीजन के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे एड रिलीजन का ऑप्शन दिया हुआ है। कैटेगरी के अंदर भी देखोगे तो आपको सबसे पहले एड कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ से रिलीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि हिंदू। कास्ट में चले जाएंगे, कास्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं पटेल। और यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी अवेलेबल होगी। अदरवाइज कोई ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी का ऑप्शन दिया है जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेलो मैंने ऐड कर लिया है। उसका ट्रांसलेट होकर गुजराती ऐड हो चुका है। ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन यहाँ पे कैटेगरी के अंदर हेलो ऐड हो चुका है। डन। बर्थ प्लेस है वो ऐड करना हो तो कर सकते हैं। बर्थ तालुका अवेलेबल, मतलब जो अनदर फील्ड्स है वो सारी आपको फिल करनी पड़ती है। अनदर फील्ड्स जो होती है वो आपको फिल करनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई रिपोर्ट जनरेट करने हो इन फ्यूचर तब ये सारी फील्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हो आपके पास डिटेल तो फिल आउट करना बेस्ट वे है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ अहमदाबाद। स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं गुजरात। बर्थ डेट है, बर्थ डेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे अपने। मैं यहाँ पे ये डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 29 तारीख 10वां महीना। और यहाँ पे एज कितनी है वो दिखा नहीं रहा है क्योंकि 2025 है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 2001 कर देता हूँ। उससे दिखा रहा है 24 एज है और ये उसका पासवर्ड बन चुका है और एक यूआईडी है। इसके अंदर यूआईडी एंड पासवर्ड मेन फील्ड्स है क्योंकि इसके थ्रू स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकता है। यूआईडी मतलब जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक स्टूडेंट के पास होता है वो, और उसके बाद जो पासवर्ड है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। वो आपको यहाँ पे एंटर करना कंपलसरी है। 18 डिजिट का होता है तो आप 18 डिजिट फिल आउट कर लीजिए। उसके बाद जो अनदर डिटेल्स है वो फिल करिए ना करिए कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड कर लेते हैं सिलेक्ट करके। मैं यहाँ पे एक इमेज ही अपलोड कर लेता हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल डमी इमेजेस है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर लेंगे। एडमिशन डेट है, कौन सी डेट को एडमिशन लिया था वो, जैसे कि 1 तारीख को एडमिशन लिया तो मैंने 1 तारीख सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे भी जो नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो मेरे को दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि एडमिशन ईयर करंट ईयर आएगा। एडमिशन स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, जैसे कि 12th कॉमर्स में। प्रीवियस स्कूल कौन सी थी, प्रीवियस स्कूल टाइप कौन सा था, जैसे गवर्नमेंट था, प्राइवेट स्कूल था, इंटरनेशनल स्कूल था। फिलहाल मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सी स्कूल से किया हुआ है और उसकी फीस कितनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे उसकी फीस लिख देता हूँ 25,000। अगर आपने स्टैंडर्ड के अंदर मास्टर्स के अंदर फिल किया होगा फीस तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमने ऐड किया था तो यहाँ पे 12,000 इसकी फीस आ चुकी है। डिस्काउंट जैसे कि दिया है 1,000 रुपीज तो उसमें से 11,000 उसके पेपल फीस है, उसमें पे 0 रुपीज की है। पेंडिंग 1,000 है, सॉरी पेंडिंग 11,000 है।
एंड अदर फीस के अंदर 2000 है, और अदर पेड फीस में 0, और अदर पेंडिंग फीस में 2000। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे उसकी रेसिडेंशियल डिटेल्स है, जैसे कि उसका एड्रेस। सो मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेता हूँ, जैसे कि आदिनाथ नगर ओडव एंड अहमदाबाद कर दिया है। आदिनाथ नगर ओडव अहमदाबाद गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया। स्टेट कौन सा है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि गुजरात। उसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग सिटी आ जाएगी, सो अहमदाबाद। एरिया कौन सा है, एरिया जैसे कि ओडव। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड कौन सा है वो। सो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में थी वो करंट एड्रेस की डिटेल्स थी, राइट साइड में परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है, लेकिन दोनों ही सेम हो, तो यहाँ पे सेम एज करंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो है, यहाँ पे उसकी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एक्ट जो भी है, बैंक की डिटेल्स, वो सारी चीजें अगर फिल करनी हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करो। सो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप के अंदर अदर्स डिटेल्स है, उसमें जैसे कि आपका फादर की डिटेल्स क्या है, फादर का बिजनेस क्या है, उनकी एज क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद उसकी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप एंड एनी अदर प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सीधा फॉर्म को कर दीजिए सबमिट। सो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस पेज रिडायरेक्ट होकर हमारे लिस्ट पे आ जाएगा, और लिस्ट के अंदर हमने जो अभी स्टूडेंट ऐड किया था वो आपको देखने को मिल रहा है, रोहित मुकेश भाई पटेल, 8 स्टैंडर्ड के अंदर। उसका रोल नंबर एंड जीआर नंबर अभी अपने डिफाइन नहीं किया था, सो इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा नहीं। उसके बाद अगर उसका एडमिशन फॉर्म जनरेट करना है, जब स्टूडेंट एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तब उसका एक फॉर्म फिल आउट करवाते हैं, वही सेम फॉर्म आपको यहाँ पे भी चाहिए विद डिटेल्स। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो वैसे ही वो एडमिशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि इंग्लिश में जनरेट हुआ है पूरा फॉर्म। अगर मैं गुजराती में जाता हूँ तो वो उसके बाजू में ही ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एडमिशन फॉर्म गुजराती के अंदर जनरेट हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें गुजराती के अंदर जनरेट हो चुकी है। सो यहाँ पे जो अनदर डिटेल्स होती है उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि उनका बैंक की डिटेल्स तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको ये फिल आउट कर सकते हो तो बेटर है। उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट को एडिट करना चाहता हूँ, एडिट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स फिल आउट होगी पहले से। अगर मेरे को कुछ चेंज करना है, जैसे कि रोहित में रोहित भाई करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रोहित भाई लिख दिया है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी चीज़ अपडेट करनी थी वो अपने ने यहाँ पे अपडेट कर दी है। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट कर लेता हूँ, और उसके बाद ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं, rohit123@gmail.com, rohit123@gmail.com। और यहाँ पे उसका रोल नंबर देना है, जैसे कि मैं 45 रोल नंबर दे देता हूँ, और उसको कर देते हैं नेक्स्ट, और ये अपडेट। सो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है, 45 रोल नंबर दिख रहा है, और ये स्टैंडर्ड 8 के अंदर। देन तो जो अनदर डिटेल्स फिल की थी, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप जब भी फॉर्म ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। देन अगर स्टूडेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया गया है डिलीट का। जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट का डेटा व्यू करना है तो व्यू करने के लिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया है, व्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म दिखाएगा कि जो जो हमने फिल किया था वो। तो देखिए स्टूडेंट का नाम क्या है, मदर नेम क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, पर्सनल डिटेल्स क्या है, एड्रेस क्या है, एजुकेशन डिटेल्स क्या है, लॉगिन डिटेल्स है। ये सारी चीजें आपको ई के फॉर्म के अंदर दिखने को मिल जाएगी। तो ये हमने देखा डैशबोर्ड में किस तरह से किया जाता है, वो सारी प्रोसेस, जैसे कि ऐड अपडेट एंड डिलीट स्टूडेंट को डैशबोर्ड से करना हो तो किस तरह से किया जाता है। सो अभी हमने जो चीजें देखी है स्टूडेंट के बारे में, ऐड करना, अपडेट करना है, डिलीट करना या व्यू करना, जो भी था वो सारा हमने डैशबोर्ड से देखा हुआ है। अब एप्लीकेशन से देखना हो, एडमिन एप्लीकेशन से या मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जो भी एम्प्लॉय है या फैकल्टी किसी के भी थ्रू देखना हो, सो उसके लिए आपको जाना पड़ता है एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को व्यू करना है, तो व्यू करने का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि स्टूडेंट्स पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे को पूरा लिस्ट दिखा रहा है। उस स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही वी पे क्लिक करेंगे पूरी उसकी डिटेल्स आ गई है, जैसे कि एजुकेशन डिटेल्स क्या है, रेसिडेंशियल डिटेल्स क्या है, पर्सनल डिटेल्स क्या है, अदर डिटेल्स क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्टूडेंट को ऐड अपडेट एंड डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी जैसे कि मेरे को ये मैंने देखा कि सारा स्टूडेंट्स का डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं कुछ फिल्टर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है फिल्टर का। सो फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे को स्टूडेंट का नाम वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, जैसे कि जय। जैसे ही मैंने जय सर्च किया यहाँ पे जय का डेटा दिखने को मिल रहा है। सो मैं इसको क्लियर कर लूंगा तो उसके थ्रू ये
सारा डेटा वापस दिखा देगा। यहाँ पे फील्ड वाइज सारे फील्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है, हर एक फील्ड से आप फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैन्युअली स्टूडेंट को डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप मैन्युअली एक एक स्टूडेंट्स को डिलीट कर सकते हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स को डिलीट करना है तो आपको आगे यहाँ पे चेकबॉक्स का ऑप्शन दिया है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे चेकबॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे सारे स्टूडेंट्स भी डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैन्युअली एक दो स्टूडेंट्स को डिलीट करके दिखाता हूँ, जैसे कि राहुल है एंड साहिल है। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो वैसे ही सिलेक्ट हो गया है। डिलीट स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे और ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। अभी करंटली हमारे पास 8 एंट्रीज अवेलेबल है। डन। ये सारा डेटा मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि स्टैंडर्ड वाइज करना हो, कैटेगरी वाइज करना हो, स्टूडेंट टाइप वाइज, जैसे कि विदाउट डिलीटेड, विद डिलीटेड, या एक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए, जिन्होंने लीव किया है वो स्टूडेंट्स चाहिए, वो सारे फिल्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स करके कितनी फील्ड्स चाहिए वो, जैसे कि जीआर नंबर चाहिए, यूआईडी चाहिए, और उसका जैसे कि सरनेम चाहिए मेरे को, सरनेम गुजराती में, स्टूडेंट नेम गुजराती में, फादर नेम गुजराती में चाहिए। जैसे ही डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे वो मेरे को एक पीडीएफ जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे मेरी पीडीएफ जनरेट हो चुकी है, जिसमें जीआर नंबर, डायस नंबर, सरनेम गुजराती में, नेम गुजराती में, फादर नेम गुजराती में, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। सो जैसे ही डाउनलोड एक्सेल बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे देखिए मेरी डाउनलोड एक्सेल हो चुकी है, उस पर क्लिक करेंगे। सो फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी मैंने डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर मैं सारी फील्ड्स भी चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड एक्सेल बटन पे क्लिक करूंगा, वैसे ही मेरी ये वाली एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ। सो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हम स्टूडेंट्स को ऐड, अपडेट एंड डिलीट किया जाता है, साथ में एक्सेल में डेटा, पीडीएफ के अंदर डेटा किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, वो भी मल्टीपल फिल्टर्स के साथ, और साथ में स्टूडेंट्स का फॉर्म जनरेट करवाना है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, इंग्लिश या गुजराती या हिंदी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जनरेट करवाना तो सिंगल क्लिक के अंदर किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं वो भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।